प्रिय भक्तजनों, मैं हूं डॉक्टर एसपी सिंह, सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली। तो इस वीडियो में संत गरीबदास जी की एक वाणी है, उसमें मैं प्रकाश डालूंगा और इस वाणी से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। तो क्या है संत गरीबदास जी की वाणी? मदरा पीबे कड़ुआ पानी, 70 जन्म स्वान के जानी। संत गरीबदास जी कहते हैं कि जो लोग मदिरा माने शराब का एक बार सेवन करते हैं, जो कड़ुआ पानी होता है, एक बार सेवन करने से 70 जन्म स्वान माने कुत्ते के मिलते हैं। मदिरा पीवे कड़ुआ पानी, 70 जन्म स्वान के जानी। एक बार शराब पीने से 70 जन्म कुत्ते के मिलते हैं। अब आप देखिए कुत्ते का जीवन कितना खराब है। ना तो उसके खाने की कोई व्यवस्था है, ना रहने की कोई व्यवस्था है, पेट में भूख लगती है, परेशान घूमता है। अब हम इस पर विचार करते हैं, क्या ये वाणी हमारी सही है या नहीं सही है। पहले हमें लगता था कि भाई शराब पीने से क्यों कुत्ते का जन्म मिलेगा, वो तो एक केमिकल है, वो तो एक पानी है। तो आखिर ऐसा शराब में क्या है भाई? जैसे पानी H2O होता है, वैसे C2H5OH होता है। लेकिन जब इसका हमने अध्ययन किया तो पता चला कि शराब पीने के बाद क्या होता है कि आदमी में निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है, आदमी की बुद्धि बाहर निकल जाती है, आदमी का विवेक खत्म हो जाता है। फिर वो जो कार्य करता है, लोगों के साथ जो गंदा व्यवहार करता है, गाली गलौज, तोड़ फोड़ घर में, या दूसरों को जो दुख पहुंचाता है, उस पाप का परिणाम होता है। शराब पीने की वजह से जो बुद्धि भ्रष्ट होती है, जो गलत काम करता है, जो दूसरों के लिए कष्ट पहुंचाता है, वो कारण है कुत्ते का जन्म मिलने का। और जो काम उसे करने चाहिए वो तो करता नहीं है। जो काम नहीं करने चाहिए, दूसरों को कष्ट पहुंचाने का, हानि का, और दूसरों को ऐसे गाली गलौज करने का, तो इससे जो उसे पाप लगता है उसका परिणाम होता है, जिसके फलस्वरूप उसे कुत्ते का जन्म मिलता है। अब दूसरी वाणी है कि पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। तो पहले जब हम किसी अंधे व्यक्ति को देखते थे तो लगता था यार कि इस पर दया करो, बेचारे को दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर हम संत गरीबदास जी महाराज जी का ग्रंथ पढ़ें तो उसमें ये लिखा हुआ है, पर द्वारा स्त्री का खोले। जो दूसरे की स्त्री के साथ संभोग करता है, उसके साथ गलत कार्य करता है, तो 70 जन्म अंधा हो डोले, उसको 70 जन्म अंधे के मिलते हैं, वो अंधा रहता है। अब जब इस पर हमने विचार किया, शास्त्रों को पढ़ा, भाई क्यों अंधा होता है? तो अंधा इसलिए होता है क्योंकि उसने अपनी आंखों का दुरुपयोग किया। उसने किसी स्त्री को देखा, उसके प्रति गलत सोचा, और गलत सोच के उसने उसके साथ छल कपट करके या ज़बरदस्ती करके या उसको बहला पुछला के उसके साथ गलत कार्य किया, जबकि विधि पूर्वक वो उसकी पत्नी नहीं थी। तो अब कोई भी किसी की पत्नी के साथ, कोई किसी के माँ बेटी के साथ जब कोई गलत काम करता है तो उससे बहुत लोगों को कष्ट होता है। एक तो उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद होता है, दूसरा उसके परिवार पे फर्क पड़ता है, परिवार की प्रतिष्ठा दांव पे लगती है। उसके जब परिवार के लोगों को पता चलता है, या किसी के पत्नी के साथ पति को पता चलता है, तो उसको जो भावनात्मक कष्ट पहुंचता है, इसका परिणाम होता है कि उसको 70 जन्म अंधे के मिलते हैं, जिससे कि वो आंखें ही भगवान छीन लेते हैं, जिन आँखों से वो देख कर गलत डिसीजन लेता है। तो विश्वास नहीं होता था पहले, लेकिन अब हमें पता चला कि हाँ, वास्तव में ये संत गरीबदास जी महाराज जी ने सही लिखा है। यानी पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने बताया, क्या बताया? जो व्यक्ति किसी पर स्त्री के साथ दुष्कर्म करता है वो 70 जन्म अंधे का जीवन भोगता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इन लाइन को सही माने तो जो अंधे लोग हैं वो इस ग्रंथ के अनुसार ये उनके पाप कर्मों का परिणाम होता है। तो जो परमात्मा ने ही उनके साथ दया नहीं करी, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें उनके साथ दया करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमारा क्या धर्म है। तो यदि हम इस ग्रंथ की मानते हैं तो उनके साथ दया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको अंधा क्यों बनाया है? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा पाप किया कि उन्हें परमात्मा ने अंधा बनाया, ताकि वो अपने किए हुए कर्म को भोगे। और जब इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में भी जब कोई कर्म गलत करता है, कोई किसी का मर्डर करे, कोई किसी का रेप करे, तो जो हमारे न्यायाधीश महोदय हैं वो भी उसको सज़ा देते हैं। अब न्यायाधीश महोदय ने किसी को सज़ा दी और हम उसके साथ कोई सिंपैथी दिखाएं,
उसको छुड़ाने का प्रयास करें, उसकी सहायता करें, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं होगी। सो परमात्मा ने जिसको सज़ा दी है तो उसके साथ हमें क्या व्यवहार करना है, दया करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये विचार करने की बात है। अब एक चीज़ आगे लिखी है, सुरापान मद मांसाहारी गमन करे भोगे पर नारी। सुरापान, जो लोग शराब पीते हैं, पान बीड़ी सिगरेट नशा करते हैं और मांसाहार करते हैं, गमन करे भोगे पर नारी, दूसरी की स्त्री का भोग करते हैं या उनका अपहरण करते हैं, गमन करते हैं। 70 जन्म कटत हैं शीशम, 70 जन्मों तक उनके शीश कटेंगे, यानी उनको बकरा और मुर्गे का जन्म मिलेगा, क्योंकि यही सब काटे जाते हैं और यही काट के खाए जाते हैं और 70 जन्म मिलते हैं। साक्षी साहेब है जगदीशम, और परमात्मा के द्वारा जो बाणी लिखी गई है वो इसका क्या है, साक्ष्य है। और इसका मतलब ये भी होता है कि जो वो इस प्रकार का पाप करते हैं उसका साक्षी कौन है, जगदीशम माने परमपिता परमात्मा साक्षी होते हैं। इसलिए उनका जो जन्म मिलता है वो इस प्रकार का मिलता है कि उनके शीश कटें, जैसे मुर्गे और बकरे के करते हैं। और पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले, जो दूसरी की स्त्री के साथ संभोग करता है अनलीगल, उसको 70 जन्म अंधे के मिलते हैं। सो ये बहुत ही शिक्षाप्रद बात है, हम लोगों को समझना चाहिए। जो हमारे संतों ने लिखा है तो बहुत ही उन्होंने सोच और समझ के भी लिखा है, और जो ज्ञान उन्हें परमात्मा से मिला है, जिन्होंने अनुभव किया, उसके आधार पर लिखा है। तो आशा है कि हम सभी लोग इसका पालन करेंगे। दूसरी की जो कोई पुत्री है, किसी की पत्नी है, कुछ भी है, उसको हम अच्छी नज़रों से देखेंगे और अपनी जो बुरी नज़र है उसमें नहीं डालेंगे। गंदे विचार मन में नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये हमारे धर्म क्या, किसी भी धर्म, कोई भी धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता कि हम किसी भी महिला को गंदी नज़रों से देखें, या उसके साथ, ना ही हमारा संविधान ये हमें परमिशन देता है कि हम किसी के साथ दुराचार करें। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और यदि ये विचार अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिससे कि आपको अगला वीडियो मिलता रहे। और मेरा उद्देश्य है कि जो हमारे धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उसको मूल रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। तो अब मैं आपको ये प्रमाण दिखाता हूं कि जो कुछ मैंने अभी तक बोला है तो ये किसी पुस्तक में लिखा है या नहीं लिखा है। अब ये एक पुस्तक है, ज्ञान गंगा। ये पुस्तक संत श्री रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी हुई है। और देखिए इसमें आप देख सकते हो कि इसमें लिखा है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। तो जो मैंने अभी आपको बताया था इस पुस्तक में देखिए लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है, ये गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है। लिखा है, मदरा पीवे कड़ुआ पानी। देखिए लिखा है ये, मदरा पीवे कड़ुआ पानी, 70 जन्म स्वान के जानी। मदरा पीवे कड़ुआ पानी, 70 जन्म स्वान के जानी। फिर इस नीचे लिखा है, दुराचार करना कितना पाप है, पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। सो क्या मतलब हुआ इस चीज का, कि जो व्यक्ति किसी पर स्त्री के साथ दुष्कर्म करता है वो 70 जन्म अंधे का जीवन भोगता है। और आगे से हमने आपको बाणी बताई थी, देखिए वो ये लिखा हुआ है, तंबाकू सेवन कितना पाप है। परमेश्वर कबीर जी ने बताया, सुरा पान मद मांसाहारी गबन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहिब हैं जगदीशम। पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। तो ये संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है, और ये हमने आपको प्रमाण के रूप में हम आपको इसको दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो लिखा है मैंने संतों की वाणी से बोला है, और मेरा कार्य बस इतना है कि जो हमारी मूल ग्रंथ हैं उनको मूल रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूं। बाकी आप लोग
निर्णय लीजिए कि कौन सा ज्ञान ठीक है, कौन सा ज्ञान ठीक नहीं है। तो इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब